नाकाम प्रधानमंत्री की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से कि हलाल और झटका पे ये राजनीति शुरू कर दिए हैं, हिजाब और कब्रिस्तान और शमशान पे राजनीति कर दिए हैं। अगर अर्थव्यवस्था पे राजनीति होता, महंगाई पे राजनीति होता, रोजगार पे राजनीति होता तो देश के अंदर इतनी महंगाई आसमान नहीं छू जाती। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और जो सत्ता में बैठी सरकार है पूरे तरीके से विफल सरकार है और इस सरकार को हटाना होगा, तभी जाकर हमारा देश बचेगा और हम बचेंगे और आप बचेंगे। ये पैसा चाहिए ना? नहीं, विकास के लिए पैसा चाहिए कि नेताओं को घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए? प्रधानमंत्री को दुनिया में घूमने के लिए पैसा है, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा है, चुनाव प्रचार करने के लिए पैसा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम करने के लिए पैसा नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए सरकार पूरे तरीके से ड्रामेबाज बन चुकी है। संसद में आप जाइए ना, प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक बात है क्या उसके बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए सरकार पूरे तरीके से मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। कहती है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे जिसमें इलाज कराते हैं एम्स में उसने भी कांग्रेस पार्टी नहीं दिया। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने 60 रुपए पेट्रोल बेचा, तुमने तो 7 साल में 100 रुपए बेच दिए। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 300 का सिलेंडर बेचा और तुमने तो 7 साल में 1000 का सिलेंडर बेच दिए। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है, यही संविधान को मानने वाले और मनुस्मृति के मानने वाले लोगों में अंतर है। ये लोग क्या कर रहे हैं? हलाल, झटका मीट, हिजाब, शमशान, कब्रिस्तान, क्या चल रहा है भाई? अरे शेर पालोगे तो महंगाई तो नहीं, शेर है कौन? मोदी जी शेर है, शेर है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों को मार देते हैं, लेकिन रामदेव बाबा की बात आती है तो उस पर कुछ नहीं करते हैं। अडानी अंबानी की बात आती है तो उस पर कुछ नहीं करते हैं। चाइना की बात आती है उस पर कुछ नहीं करते हैं। देखिए शेर नहीं है, शेर का केवल खाल ओढ़ लिए है प्रधानमंत्री जी, बस केवल शेर का ड्रामाबाज है और कुछ नहीं चल रहा देश के अंदर। बाबा रामदेव कह रहे पूछ फाड़ लो हमारे, बाबा रामदेव कह रहे पूछ फाड़ लो। नहीं, वही बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं ना। आपकी अदालत में बैठ के कहते थे बच्चों तुमको 30 रुपए पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए या 100 रुपए, बच्चों 28 रुपए डीजल बेचने वाली सरकार चाहिए या 90 रुपए। तो बच्चों ने तो भाजपा को वोट दे दिया। 30 रुपए पेट्रोल बिक कहाँ रहे हैं? 35 रुपए डीजल बिक कहाँ रहे हैं? 300 रुपए का सिलेंडर बिक कहाँ रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, मनमोहन जी के सरकार को गिराने के लिए केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा तमाम लोगों ने ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। नहीं आ रहे ये लोग, क्या आज नजर नहीं आ रहे? वही तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहाँ है? 1000 का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया, 90 रुपए डीजल पार कर गया। कहाँ हैं आप लोग? अब नहीं दिखेंगे आप लोग, इसलिए नहीं दिखेंगे कि अब आपकी सरकार आ गई है, अब आपको मलाई काटने को मिल रहा है। और प्रियंका राहुल भी नजर नहीं आ रहे? कौन है ये कौन है? ये कौन है? प्रियंका राहुल। अरे कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर सड़क पर है भाई साहब, और देश के तमाम हिस्सों में लड़ाई चलेगी, आंदोलन। कह तो दिए चिंगारी है, ये शुरुआत हो चुकी है। महंगाई के खिलाफ, डीजल पेट्रोल के खिलाफ, सीएनजी के खिलाफ, घरेलू उपकरणों के खिलाफ यह चिंगारी है। यह चिंगारी देश के कोने कोने जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी और इस सरकार को इस महंगाई के मुद्दे पर उखाड़ फेंक कर काम किया जाएगा और ये सरकार उखड़ने वाली है। बस 2024 का इंतजार कीजिए ना। मोदी है तो मुमकिन ड्रामा खत्म। अब आएगी कांग्रेस, नई पार्टी आएगी जो देश को बचाने का काम करेगी। नहीं, आम आदमी तो केजरीवाल जी तो लूट लिए दिल्ली को, अब दिल्ली के बाद पंजाब लूटने गए हैं। गली गली में नशेड़ी बना दिया आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने गली गली में दारू का फैक्ट्री खुलवा दिया, दुकान खुलवा दिया, लोगों को नशा करवा दिया। आप बोल रहे हैं उसकी सरकार आएगी? सरकार वैसी आनी चाहिए जो देश के आम नागरिकों के हित में काम करे। मनमोहन जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, अर्थशास्त्री जो देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हो, जिसके पास देश चलाने का विजन हो, जिसके पास टेलीविजन हो, वैसी सरकार नहीं चाहिए। ये शिकायत
सब कांग्रेस नहीं है जो बीजेपी आज कर रही है। आज इसलिए कर रही है, कहती थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं ने वोट दिया। महंगाई कम करेंगे, देश की जनता ने वोट दिया। बेरोजगारी कम करेंगे, युवाओं ने वोट दिया। ये तमाम मुद्दों पर सरकार ने वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा भूल गई है। इसलिए ये सरकार भी जनता भुलाने वाली है और ये सरकार भी जाने वाली है। आपने देख लिया ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 5 राज्य में भाजपा जीत गई। क्यों जीत गई? इसलिए ईवीएम मशीन, सरकारी तंत्र, शासन प्रशासन लगकर जीत गया है। जनता ने वोट नहीं दिया। अगर जनता ने वोट दिया रहता तो पंजाब में भी भाजपा जीत जाती। पंजाब क्यों नहीं जीती? आम आदमी पार्टी इसलिए जीती कि अगर भाजपा वहां जीत जाती ईवीएम से तो पूरे पंजाब में विरोध होता और बैलेट पेपर पर चुनाव होता। इसलिए आम आदमी पार्टी जीती है। अब ईवीएम के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप लोग उठाते हैं मुद्दा, ये पार्टियां तो कुछ कहती नहीं। पार्टियां लड़ेंगी, पूरे देश के अंदर लड़ाई चल रहा है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैलेट लाओ, देश बचाओ। बैलेट पर चुनाव कराना होगा और देश को बचाना होगा, तभी हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे और आप बचेंगे। आपने देखा होगा, यही मूंछ रखने के आरोप में लोगों को मार दिया जा रहा है, गाय के नाम पे मार दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा मोदी जी आपके शासनकाल में कि गाय के नाम पर लोगों को मारेंगे, दलित को मूंछ रखने के नाम पर मारेंगे, घोड़ी पे बैठने के जुल्म में मार देंगे। और बुलडोजर कहां चलेगा? दलितों पे चलेगा, बहुजनों पे चलेगा, अल्पसंख्यक पे चलेगा, मुसलमानों पे चलेगा, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के घर पे नहीं चलेगा, गुंडों पे नहीं चलेगा। चलेगा तो गरीबों पे। अब ये बुलडोजर, भाजपा, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन, ये सब चलने वाला नहीं है। अब चलेगा संविधान, अब चलेगा न्यायपालिका, अब चलेगा कानून व्यवस्था। वैसी सरकार आएगी। कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर मुस्कुरा के आप किसी को गोली मारते हैं, किसी को मार देते हैं, गाली देते हैं, तो आप पे केस नहीं चलेगा। भाई ये क्या चल रहा है देश के अंदर? देश के अंदर संविधान को खत्म किया जा रहा है और ये भाजपा के लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, लेकिन देश मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चलेगा। जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और ये जो धरना देख रहे हैं ना, ये छोटा सा चिंगारी है। जल्दी देश के तमाम हिस्सों पर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के खिलाफ देश में आंदोलन होने जा रहा है। भाई साहब, लोगों को कमाई घट रही है, महंगाई आसमान छू रहा है। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मार तो दिए पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर कि 110 रुपए पेट्रोल बिक रहे हैं, 100 रुपए डीजल बिक रहे हैं। अब ये भाजपा सरकार चलने वाली नहीं है। भाजपा को उखाड़ को फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार हमको और आपको गुलाम करने का काम करेगी। युद्ध की वजह से महंगाई हो रही है।